हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न। तो हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे पास इस क्वेश्चन में 5 प्रश्न है जिन्हें हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम हल करेंगे पहले प्रश्न 140 को, जो बोर्ड एग्जाम में 2023 और 2024 में आया था, इसलिए यह एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले हम 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हमारे पास 140 को मैं 2 से भाजित करूंगा तो 70 बार, 70 को मैं 2 से भाजित करूंगा तो 35 बार, और 35 को मैं 5 से भाजित करूंगा तो 7 बार, और 7 को 7 से भाजित करूंगा तो 1 बार। तो हमारे पास 140 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। यहाँ पर 2 हमारे पास 2 बार है, इसलिए मैं 2 के घात 2 कर दूंगा गुणित 5 गुणित 7। अतः हमने 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें हल करना है 156 को, दूसरे प्रश्न। तो हम 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 156 को विभाजित करूंगा 2 से तो 78 बार, 78 को 2 से विभाजित करूंगा तो 39 बार, 39 को 3 से विभाजित करूंगा तो 13 बार, और 13 को 13 से विभाजित करूंगा तो 1 बार। तो हमारे पास 156 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। यहाँ पर भी हमारे पास 2 बार है, इसलिए मैं 2 की घात 2 कर दूंगा गुणित 3 गुणित 13। हमने यहाँ, और ये हमारा आंसर हो गया। हमने 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। अब हम हल करेंगे प्रश्न तीसरा। हमारे पास प्रश्न तीसरा है 3825। अब हम इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं 3825 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 3825 को मैं 3 से विभाजित करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1275। 1275 को हम 3 से विभाजित करेंगे तो आ जाएगा 425। 425 को 5 से विभाजित करेंगे तो आ जाएगा 85। 85 को 5 से विभाजित करेंगे तो आ जाएगा 17, और 17 को 17 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो हमारे पास 3825 के अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। यहाँ पर हमारे पास 3 भी 2 बार है और 5 भी 2 बार है, इसलिए मैं 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2 गुणित 17 कर दूंगा, और यही हमारा आंसर होगा। हमने 3825 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। अब हमारे पास है प्रश्न अगला 5005। तो हम 5005 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो मैं 5005 को विभाजित करूंगा 5 से तो मेरे पास आ जाएगा 1001। अब हम 1001 को 7 से विभाजित करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 143, और 143 को 11 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13, और 13 को 13 से विभाजित करेंगे तो 1 बार। तो हमारे पास 5005 के अभाज्य गुणनखंड है 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमने 5005 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। हमारे पास अगला प्रश्न है 7429। तो हमारे पास 7429 के अभाज्य गुणनखंड है। तो मैं 7429 को 17 से विभाजित करूंगा तो 437, 437 को 19 से विभाजित करूंगा तो 23, और 23 को 23 से विभाजित करूंगा तो 1 बार। तो हमारे पास 7429 के अभाज्य गुणनखंड है 17 गुणित 19 गुणित 23। ये हमारा आंसर है। हमने 7429 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।